Hello bachcho, let's read the question. The question says in the circuit shown in the figure, the battery is an ideal one with EMF V. The capacitor is initially uncharged. The switch S is closed at t equal to 0. Then we have to find A. Find the charge Q on the capacitor at time equal to t and find the current in the AB at time t. What is its limiting value at t tending to infinity? तो हमारे पास पहले जो गिवन सर्किट है इसमें पहले हम यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सिंस दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ पे इन्होंने एरो दिखा रखे हैं। सो लेट्स से यहाँ से आई करंट हमारा निकला जब हमने क्लोज करा इसको। तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स से इधर I1 गया और इधर I2 गया एंड I2 इज नथिंग, इट इज जस्ट I माइनस I1। नाउ अगर यहाँ पे इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे मान के चलते हैं लेट्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। Now charge as the capacitor is Q, so this means this is the positive plate and this is the negative plate। ठीक है, तो यहाँ पे भी I1 जाएगा हमारा। तो अब क्या है, जब हम स्टार्टिंग की कंडीशन लेंगे तो स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या है, जो हमारा सारा का सारा चार्ज है जो कैपेसिटर में है, ठीक है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर एट टाइम इक्वल टू t। तो वी आर टेकिंग लेट, ठीक है, हमने लेट लिया है कि वहां पे चार्ज Q है एट टाइम t। ओके, सो नाई यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो पहले हम ए पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट कि हमारा जो आई होता है दैट आई इज ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा I1 आ रहा है तो I1 इज नथिंग, इट इज जस्ट dq बाई dt। इट इज नथिंग, इट इज dq बाई dt। ठीक है, नाउ I इज dq बाई dt। इतना हमने पहली बात समझ ली। अब दूसरी बात क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिचॉफ लॉ लगाएंगे इस लूप्स में। तो लेट्स से दिस इज अवर m, दिस इज अवर n, दिस इज o, दिस इज p। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द क्रिचॉफ लॉ, यानी कि पहले हम लूप कौन सा लेते हैं, लेट्स टेक द लूप m n a एंड b m। तो दिस क्लोज लूप को लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम क्रिचॉफ लॉ का अप्लाई करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ लॉ v इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा हमारा I माइनस I1 इंटू R प्लस I इंटू R, ठीक है, विच इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 2IR माइनस I1 इंटू R। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। और उसके बाद अगेन एक बार क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं बड़े वाले लूप में, यानी कि लूप M N O P M। तो इस वाले लूप में अगर क्रिचॉफ लॉ लगाएंगे, सो वी कैन सी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो हमारा V है, V इज नथिंग, इट इज जस्ट इक्वल टू, हमारा यहाँ पे हो जाएगा, पहले हमारा यहां से निकलेगा, ठीक है, R1 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3IR1, 3I1 R प्लस, सॉरी, यहाँ पे पहले I1 R1 होगा, तो यहाँ पे I1 R1 हो जाएगा, सॉरी I1 R हो जाएगा, प्लस चार्ज जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर से कितना पोटेंशियल होगा, V हमारा Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। तो हमने इस पे चार्ज Q लेट सपोज करा था, तो Q बाई C इस पे हो जाएगा पोटेंशियल, प्लस साथ ही साथ हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसमें कितना हो जाएगा, I इंटू R। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे अपनी V की वैल्यू को। तो अगर अगर हम V की वैल्यू को रिप्लेस भी ना करें और अगर हम सॉल्व करें, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ऑन सॉल्विंग वी कैन से, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वी विल गेट V इज इक्वल्स टू 3I1R प्लस 2QC बाय Q बाय C। ठीक है, तो इतना हमको यहां से मिल जाएगा। और अगर मैं इसको अभी फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे और आंसर, यानी कि मैं I1 को यहां से अलग कर देता हूं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले I1 निकाल लेते हैं एंड वी नो दैट I1 इज इक्वल टू dq बाई dt। तो I1 का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा चार्ज निकल जाएगा dq। तो यहां से वी कैन से दैट, यहां से जो हमारा I के लिए जो इक्वेशन बनेगी, तो यहां से जो हमारा I के लिए इक्वेशन बनेगी, दैट इज I1 इज इक्वल टू 1/3R V माइनस 2Q बाई C। ठीक है, तो यहां से I1 के लिए हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस I1 हियर इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, तो स्टार में हम पुट करेंगे किसकी, I1 की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली, एंड देन वी विल इंटीग्रेट दैट पार्ट। तो लेट्स डू दैट पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे,
हमारे पास I1 इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी था, जिसमें हमने क्या करना है, हमने I1 की जगह पे जो भी हमने निकाला था वहां पे, दैट इज नथिंग, इट इज अवर 1/3R V माइनस 2Q बाई C, विच इज नथिंग, इट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पे क्या करेंगे, Q वाला टर्म एक साथ ले जाते हैं और T वाला एक साथ, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय V माइनस 2Q बाई सी, सॉरी Q बाई सी, और यहां पे विच इज इक्वल टू 3R 1/3R इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग दीज टू पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे चार्जेस को इंटीग्रेट, क्योंकि हमारा जब टाइम इक्वल टू 0 था तो टोटल चार्ज हमारा 0 होगा, जब टाइम इक्वल टू t हुआ तो टोटल चार्ज हमने जो सपोज करा है दैट इट बी q। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी, हमारी जो यहाँ से इक्वेशन बनेगी दैट इज q इज इक्वल टू cv बाई 2 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 3RC। ठीक है, so this is something which we want to find, so this is the answer for the first one, that is the amount of charge stored in the capacitor at time t। तो कितना amount of charge यहाँ पे store होगा, that is cv by 2 1 minus e to the power minus 2 divided by 3RC। and the second question is, secondly we want to find the कि हमारा ए बी वाली जो ब्रांच थी, बेसिकली जो हमारे पास ये वाली ब्रांच है, जो ए बी ब्रांच है हमारे पास, इस ब्रांच से कितना हमारा करंट निकलेगा, दैट इज करंट इज इक्वल टू I2। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, तो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड। तो यहां पे फिर से I2 के लिए देखते हैं। तो नाउ बी पार्ट जो हमसे क्या कह रहा है, हमें Q की वैल्यू यहां से पता है। नाउ सिंस वी नो अबाउट द Q, तो वी कैन फाइंड द I1, क्योंकि I1 इज नथिंग, I1 इज इक्वल टू dq बाई dt। तो अगर I1 dq बाई dt था तो Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये जो हमने पहला यहां से निकाला है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा v बाई 3R मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 3RC। ठीक है, तो I1 हमारा इतना आ गया, I1 इतना आ गया, तो हमारा I2 क्या था, I2 इज नथिंग, I2 इज I माइनस I1। ठीक है, तो I माइनस I1 क्या था हमारे पास, I2। ओके, सो नाउ क्या करेंगे, सो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि अभी हमने अपने पहले वाले एक्सप्रेशन में निकाली थी, दैट इज नथिंग, हमने जो वहां पे निकाली थी I1, सॉरी V के लिए जो हमने वहां पे निकाली थी, दैट इज V इक्वल टू 2IR माइनस I1 इंटू R। यहां से वी कैन से दैट हम यहां से I को अलग कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द I। तो I यहां से कितना आ जाएगा, I यहां से आ जाएगा V प्लस I1R डिवाइडेड बाय 2 अपॉन R, सॉरी 2R। ठीक है, तो I यहां से इतना आ गया। नाउ हम यहाँ पे I1 की जगह पे जो अभी हमने निकाला यहाँ पे इसको रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V प्लस I1 की वैल्यू जो है यहाँ पे दैट इज V अपॉन 3R e टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3RC, and that is multiplied by R, which R will be cancelled by this R, और यहाँ पे divided by 2R। तो यहां से हमको फाइनली R की सॉरी I की वैल्यू मिल गई। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, I2 इज इक्वल टू नथिंग, इट इज इक्वल टू, सो देयरफॉर जो I2 था, I2 इज नथिंग, इट इज I माइनस I1। तो I2 इज I माइनस I1, तो कैसे निकालेंगे, I हमने अभी निकाला यहाँ पे जो हमारे पास आया है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V प्लस V अपॉन 3 multiplied by e to the power minus 2t divided by 3RC and whole divided by 2R minus I1 क्या निकाला, I1 हमने निकाला V अपॉन 3R मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3RC। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे एंड हमको क्या लगाना है, हमको साथ ही साथ यहाँ पे लिमिट भी लगानी है। तो लिमिट वी वांट टू व्हाट वी वांट टू फाइंड, कि हमको तब निकालना है जब t स्टैंडिंग टू इंफिनिटी। तो t स्टैंडिंग टू इंफिनिटी पे हमको निकालना है। सो देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो I2 हमारा आएगा, द I2 विल बी द I2 विल बी V अपॉन 2R। ठीक है, तो V अपॉन 2R क्या होगा, V अपॉन 2R इज द वैल्यू ऑफ I2 व्हेन t is standing to 0। तो बेसिकली यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन 2R, और जो हमारी Q की वैल्यू आएगी दैट इज CV अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2t बाय 3RC।
So these are the final answer. So I hope you understood it well. Best of luck.